ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आ रही है, लेकिन इसके लिए पहले पैट एग्जाम में कम से कम 65 नंबर लाने होंगे और इसके लिए पैट के सिलेबस के हर एक टॉपिक को बहुत समझदारी के साथ पढ़ना होगा। पैट सिलेबस में मैथ में एक टॉपिक है संज्ञा पद्धति, जिसमें आज मैंने लासापा और मासापा और साथ ही साथ इकाई का अंक ज्ञात करने वाले इन तीनों टाइप के सवालों कराया। ये तीन टाइप के जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं वो सबके सब प्रकार के सवाल, सबके सब टाइप के सवाल इस वीडियो में करा रहा हूं। अगर आपको ये सभी के सभी टाइप्स पसंद आए या मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लासापा सीखेंगे, यानी एलसीएम, एचसीएफ और इकाई का जो यूनिट नंबर होता है उसे कैसे ज्ञात करना है और कितने प्रकार से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और सबसे पहले बता देता हूं एलसीएम निकालना, लासापा जो बिल्कुल नॉर्मल है, पहले नॉर्मल तरीके से आप जो जिस तरीके से निकालते थे अभी उस तरीके से हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है बहुत स्पीड के साथ। तो मैं स्पीड वाले तरीके ही बताऊंगा जिससे सवाल तेजी से हो पाए। अच्छा एक बार बता दूं कि जैसे हम बचपन में निकालते थे लासा, तो निकालते थे ऐसे, जैसे हमारा सवाल आ गया 18 और 24 का लासा निकालो, तो हम बचपन में ऐसे करके सवाल करते थे। हल 2 से काटा 2 में 18, फिर ये 12 बार गया, फिर हमने 2 से काटा 6 बार गया, फिर हमने 2 से काटा 3 बार गया, फिर हमने 3 से काटना शुरू करा और उसके बाद हमने ऐसे। तो जब एलसीएम निकालते थे तो इन सब की गुणा करते थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ 72। तो ऐसे करके हमारा एलसीएम निकल के आता था। लेकिन अभी हमको ऐसे नहीं निकालना है क्योंकि हमारे पास नहीं है समय, है ना। हमें एग्जाम में करने सवाल तेजी के साथ, तो हमको ऐसे एलसीएम नहीं निकालना है, ये चीज़ सबको आती है। अभी सवाल देखो, पहला सवाल है हमारा और टाइप 1 है हमारा सामान्य एलसीएम निकालना, बिल्कुल नॉर्मल सा टाइप है। जैसे हमसे पूछा गया कि 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालो कैसे? कुछ नहीं करना, जिसका एलसीएम पूछा गया उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो बस। जैसे 18 का पूछा गया तो 18 का पहाड़ा अलग और 24 का पूछा है तो 24 का पहाड़ा अलग, नॉर्मल सी बात। और पहाड़ा नहीं पढ़ पाओ तो गुणा कर देखो, तेजी से हो जाता है। देखो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 18 पंज 90। पहले 5 तक पढ़ लो पहाड़ा, अगर आगे जरूरत पड़े तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना है। 24 का पढ़ोगे, देखो 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 24 चौका 96। और इसको आगे चाहो तो आगे पढ़ सकते हो। अब लासा होता क्या है, देखो दोनों के पहाड़े में जो पहला मैच करेगा वही लासा है। इसमें 18 इसमें नहीं है, 36 भी नहीं है, 54 नहीं है, 72 इसमें भी है और देखो 72 इसमें भी है। और इस पूरी लाइन में सिर्फ सबसे पहले जो हमारा सेम आया है, जो मैच कर गया वो कर गया 72। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है? 72। हो गया सवाल, समझ रहे हो। पहाड़ा पढ़ना है और पहाड़ा पढ़ना उस तरीके से काटने से ज़्यादा आसान है। जैसे अगर मान लो तुम्हें याद नहीं है कि 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, तो तेजी से गुणा कर दो बहुत स्पीड से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9 96 हो गया। तो ऐसे करके तो पहाड़ा बना के लासा को बहुत आसानी निकाल सकते हो। जितनों का लासा पूछा गया उनके पढ़ो पहाड़ा और जो पहला मैच कर जाए वही लासा है। एक सवाल और बताता हूँ, हर टाइप के 2-2 सवाल बताऊंगा। जैसे हमसे पूछा है 100 और 150 का लासा बताओ, तो कुछ नहीं करना, 100 का पहाड़ा अलग लिखो, 150 का पहाड़ा अलग लिखो। देखो 100 कम 100, 100 दूनी 200, फिर 100 तियाँ 300, फिर 100 100 400, ऐसे इसका पढ़ लो। 150 कम 150, 150 दूनी 300, है ना। फिर 150 तियाँ 450। अब देखो तुम यहाँ पे सेम कौन आ गया, पहला मैच कर गया 300, यानी हमारा पहला ही मैच कर गया यहाँ पे 300 ही, तो इसका लासा क्या हो गया 300। 8-10 सेकंड में, अधिकतम 15 सेकंड में ये सवाल हल होंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एलसीएम से संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे एलसीएम दे रखा होगा, एक संख्या दे रखी होगी, हमसे पूछेंगे दूसरी संख्या बताओ। जैसे एक सवाल आ रहा है, एक सवाल है इसमें एलसीएम दे रखा है 60 और इन्होंने जो पहली संख्या दे रखी है, जो पहली संख्या दे रखी है वो दे रखी है 12 और दूसरी संख्या पूछी गई है। ठीक है, हमसे पूछी गई दूसरी संख्या बताओ। तो एक बात याद रखना, कभी भी दूसरी संख्या पूछी गई हो तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चाहिए होंगे, केवल एलसीएम से सवाल नहीं हो सकता। एलसीएम और एचसीएफ दोनों होने चाहिए, क्योंकि इसका फार्मूला ये है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, तभी ये सवाल हल हो सकता है।
या फिर एक चीज लिख कर आए, ऐसा नहीं कि सवाल आ नहीं सकता, ये सवाल आएगा, या तो फिर ऐसा लिख कर आए कि जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, अभाज्य हैं। जब अभाज्य संख्या लिख के आ जाता है तो अपने आप HCF जो है वो 1 हो जाता है, और तब इस सवाल को कर सकते हो, समझ रहे हो। अब जैसे ये सवाल था ना LCM 60 पहली संख्या 12, तो इसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि क्या, कि दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें एक 12 है और दूसरी ज्ञात करनी है, और उनका लासा 60 दे रखा है। मासा दिया नहीं इन्होंने, लेकिन मासा की जरूरत पड़ती है तभी संख्या निकल सकती है दूसरी, लेकिन उन्होंने एक लाइन लिख दी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का देखो, अभाज्य संख्या जैसे ही हमने एक ली 3 ले ली, हमने एक ले ली 5, अब इनका जब मासा निकालोगे तो भैया एक ही आएगा, एक, और एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस तरीके से अब हमको समझ में आ गया बात कि हाँ मासा 1 है। देखो LCM भी जगह लिख लो LCM, HCF हमको बताया अभाज्य संख्या है 1 आता है, 1 लिख लिया। पहली संख्या दे रखी है 12 और दूसरी नहीं दी है तो उसे x मान लो, खत्म। अब काटा पड़ी यहीं कर लो, इसी लाइन में करनी है, 12 से काटो, सीधे काटो आमने सामने, 12 पंजे 60। तो देखो 5 कम 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, और x की संख्या मानी थी हमने दूसरी, इसका मतलब दूसरी संख्या क्या होगी 5। ये बात ध्यान रखना, जब संख्याएं पूछेंगे तो लासा और मासा दोनों दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो ये लिखा होगा कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक सवाल इसका और करते हैं। ये सवाल दिया है कि दो संख्या हैं अभाज्य संख्या है, उनका LCM 90 है, और जो पहली संख्या है वो 15 दे रखी है, और हमसे पूछिए कि दूसरी बताओ। भाई फार्मूला क्या, LCM की HCF से गुणा, तो LCM 90 है, HCF यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ बता दिया है कि क्या बता दिया है कि 1 आएगा। क्या आएगा 1, क्योंकि अभाज्य संख्या दे रखी है। पहली संख्या 15 है, दूसरी पूछिए उसे x मान लो, सीधे काटो, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90। इसका मतलब क्या आ गया, 6 कम 6, x की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब संख्या दूसरी जो है वो क्या है हमारी 6 है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा घंटी या फिर सिग्नल। जैसे सवाल आ रहा है, एक घंटी 12 मिनट तथा दूसरी घंटी 18 मिनट पर बजती है, दोनों एक साथ कब बजेगी। जब ये इस तरीके के सवाल आए कि एक इस समय बजी, एक इस समय बजी, दोनों एक साथ कब बजेंगी, तो वहां पर भी LCM ही होता है। तो इसका मतलब हमें इसका LCM निकालना है, 12 और दूसरी संख्या है 18, और LCM निकालना भी सिखाया था, पढ़ाना पड़ा तो सीधी सी बात। देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 तक पढ़ लो पहले, नॉर्मल सी बात है। फिर 18 पढ़ो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। और अब देखो यहाँ पे कौन सा सेम आ रहा है, पहला कौन सा मैच कर गया, तो देखो 36 मैच कर गया। इन दोनों में शुरुआत में सबसे पहले 36 मैच कर गया, तो इसका मतलब LCM क्या होगा 36। और यहाँ टाइम के बारे में पूछी गई थी कितने मिनट में बजेगी, तो 36 मिनट में बजेगी, दोबारा से एक साथ, है ना। इसी में सिग्नल का आ जाता है, कुछ भी पूछ ले वो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आ रहा है एक सिग्नल 20 सेकंड तथा दूसरा सिग्नल 30 सेकंड में हरा होता है, दोनों सिग्नल एक साथ कब हरे होंगे, वही चीज LCM निकालना है 20 और 30 का। तेजी से निकालो, पहाड़ा पढ़ो, 20 कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे इसका पढ़ो, 30 कम 30, 30 दूनी 60, 30 तियाँ 90। अब देखो 60 कॉमन कर गया, कॉमन आ गया 60, सेम आ गया, समझ में आई बात। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 60 सेकेंड। इस तरीके से करने हैं, बहुत चीजें आसान है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताओ, जो नया टाइप है टाइप 3 यहाँ पर, कि सबसे छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए नंबरों से। जैसे सवाल आ रहा है कि 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो है आपको बतानी है। मैंने क्या कहा था, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तब भी हमको LCM ही निकालना है। तो LCM निकालना किसका है, 8 का, 10 का और 12 का। अगर तुम्हें लगता है जैसे तुम निकालते हो वैसे निकाल सकते हो तो वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, समय बचना जरूरी है। और अगर तुम्हें लगता है इस तरीके निकाल सकते हो पहाड़ा पढ़ के, तो ऐसे निकाल लो। मुझे तो फिलहाल ये पहाड़ा पढ़ने वाला तरीका ठीक लगा तो मैं इसी से निकालता हूँ। चलो इसको वैसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर हम काटेंगे 2 दूनी 4, 5 का 5 उतार लो, कट नहीं रहा, 2 तीन 6। फिर हम काटेंगे 2 से 2 कम 2, 5 का 5 उतार लो, 3 की 3। फिर हम काटेंगे 3 से, और फिर हम काटेंगे 5 से, कट गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 फिर 8 पंजे 40 और 40 तियाँ 120 आ गया, खत्म। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सवाल इसका और करते हैं। जैसे पूछा गया क्या कि 15 और 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। 15 है, 20 है और 30 है। आओ पहाड़ा पढ़ते हैं इसका।
देखो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, ऐसे इसका पढ़ो। 20 कम 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे इसका पढ़ो। 30 कम 30 दूनी 60, 30 तिया 90 ना, फिर 120, फिर 150। अब इसमें देखो सेम कौन है तीनों में, और पहला सेम कौन है, देखो 15 तो नहीं, 30 भी नहीं है, देखो 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, तो कॉमन कौन आ गया, मैच कर गया भैया 60, हो गया आंसर, खत्म कहानी, है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसका टाइप 4 है, उसको भी देख लेते हैं तेजी के साथ। टाइप 4 भिन्नों का एलसीएम पूछा जाएगा। भिन्न मतलब जैसे आ गया 1/2 और 1/3 का एलसीएम पूछते हैं इन्होंने। तो यहाँ पे एक खेल तुम्हें देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। जब भी ऐसी संख्याओं का, भिन्नों का, परिमेय संख्याओं का लासा मासा पूछते हैं, तो जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले नंबर का होता है, ऊपर वाले का, और नीचे उसका उल्टा कर देते हैं एचसीएफ। अगर मान लो लासा पूछा है तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपर वाले नंबर का लासा निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का मासा निकालेंगे। अगर मासा पूछा होता तो हम ऊपर वाली संख्या का मासा निकालते और नीचे वाली संख्या का लासा निकालते। तो ऐसे करके हमको करना होता। अभी हमसे पूछा है लासा, तो हम लासा निकालेंगे 1 और 1 का। तो जब 1 और 1 का लासा निकालोगे, जाहिर सी बात है, तो 1 का पहाड़ा पड़ोगे, देखो 1 कम 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, फिर 1 का पहाड़ा पड़ोगे, 1 कम 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, पहला ही कॉमन कर गया, पहला ही मैच कर गया, तो उसका मतलब इसका लासा क्या आ गया, 1 आ गया। लासा पूछा था। अब नीचे अगर तुम नीचे भी निकालना है, ध्यान रखना, हुआ नहीं सवाल ये, तो लासा तो आ गया 1, लेकिन ऊपर वाले का आ गया। यहाँ सिर्फ लासा निकालने की बात हुई थी, मासा की नहीं हुई थी, लेकिन हमको मासा निकालना पड़ेगा क्योंकि संख्या परिमेय में है, भिन्न के रूप में, समझ रहे हो। तो अगर इस तरीके से संख्या आएगी तो जो पूछा है वो ऊपर का निकाल लो, और जो नहीं पूछा है मासा वो नीचे का निकालना ही पड़ेगा। तो 2 और 3 का मासा भी हमारा एक ही होता है। आगे सिखाऊंगा मासा कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 1 दोनों तरफ आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1। इसका मतलब इस परिमेय संख्या का आंसर 1 है। एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे कहा है 2/3 और 4/5 का लासा निकालो। तो लासा हमें जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं। तो 2 और 4 का लासा निकालना है। लासा निकालना सिखाया था, पढ़ाई पढ़ते जाओ। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 6, देखो 4 कम 4, 4 दूनी 8, भैया कर गया मैच, जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने की, 4 मैच कर गया, 4 आंसर खत्म। चुटकियों में होंगे सवाल, चुटकियों में भाई। अब बात कर लेते हैं मासापा की, यानी एचसीएफ की। इसको कैसे निकालते हैं, इसका भी टाइप पहले देख लेते हैं। और अब तक हम टाइप 4 कर चुके हैं, टाइप 4 के सवाल लासा मासा वाले चैप्टर में। अभी आ रहा है टाइप 5, और टाइप 5 में नॉर्मली है कि मासा कैसे निकालते हैं। तो हम जो पूछा जाए 24 और 36 का एचसीएफ निकालो, तो हमें निकालना कैसे है, बहुत ध्यान समझना। लासा में हम पहाड़ा पढ़ रहे थे, है ना, मल्टीपल में। अभी यहाँ पर हमको गुणनखंड निकालने, यानी कि इनके टुकड़े निकालने। चीज़ें वही हैं बाबू, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको टुकड़े निकालने हैं। जैसे कि 24 है, टुकड़े करो बच्चे की तरह, चाहे तो वैसे कर लो, ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, और वरना डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट कर लो टुकड़े। तो 24 के टुकड़े करोगे, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 हो गए टुकड़े। 36 के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 तिया 6, दूनी 12, 12 तिया 36 हो गए टुकड़े। अब एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन आ जाए, सेम आ जाए। 2 कॉमन है, लिख लो। 3 भी कॉमन है, लिख लो। फिर ये वाला 2 कॉमन है, लिख लो। फिर ये 2 3 कॉमन नहीं है। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ तय करता है। तो इनकी गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 हो गया आंसर, यानी एचसीएफ आ गया 12। वहाँ पहाड़ा पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपको गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, और ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं। एक और सवाल कराता हूँ उसी का। जैसे हमसे कहा गया 48 और 72 का एचसीएफ बताओ, है ना। तो भैया जाहिर सी बात है वही करेंगे। अभी 48 अलग लिखो, 72 अलग लिखो, और इनके टुकड़े कर दो जाओ फटाफट। जैसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, काट के तो वैसे कर लो, ऐसे ना ऐसे कर लो, है ना। तो 2 से काटो, देखो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48 होते हैं। ऐसे इधर कर लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर 8 तिया 24 और 24 तिया 72 होते हैं। एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ क्या होता है, जो सेम आता रहे, मैच करता रहे, उसे उतारते रहो। देखो 2 मैच कर गया, ठीक है, 2 मैच कर गया, ठीक है, ये भी 2 मैच कर गया, ठीक है, ये वाला 3 मैच कर गया, ठीक है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया मासा, यानी मासा हमारा 24 है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारा। अभी हमें क्या होगा, अभी जो बात हुई थी पीछे कि दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी होगी, दूसरी पूछेंगे। अभी यहाँ भी वही होगा। वहाँ पर क्या था, केवल एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ नहीं दिया गया था। मैंने कहा था कि एचसीएफ होना जरूरी है, लेकिन अगर अभाज्य संख्या शब्द लिख के आ जाए तो एचसीएफ की जरूरत नहीं है, फिर तो एक हो जाता है। अभी वही सवाल यहाँ पर आ गया है, टाइप 6 है हमारा। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया होगा, पहली संख्या दी होगी, दूसरी पूछेंगे। तो ऐसे एक सवाल है हमारा, एलसीएम इसमें दिया गया है भैया 60 और एचसीएफ दिया गया है इसमें 6, और पहली जो संख्या है वो हमारी दी गई है 12 और दूसरी संख्या पूछी है। तो फार्मूला क्या था कि भैया एलसीएम को हमको एचसीएफ से गुणा करना है और पहली संख्या को हमको दूसरी संख्या से गुणा करना है। तो एलसीएम 60 है, एचसीएफ 6, पहली संख्या 12 है, दूसरी नहीं है, एक्स मान लो, काटा पीटी कर लो तेजी के साथ। दो 6 से काटो, सीधे काटो आमने सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्पिटिशन है, इसमें बहुत तेजी से करना होता है। 6 दूनी 12, अब फिर काटो, 2 से काटो, देखो 2 3 6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई एक्स की वैल्यू। इसका मतलब संख्या जो दूसरी है वो हमारी 30 है। एक सवाल और करते हैं ऐसे ही, जैसे सवाल आ रहा है हमें यहाँ पे एचसीएफ जो दे रखा है वो दे रखा है 10 और एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 60। संख्या जो पहली दे रखी है वो हमारी दे रखी है 12, दूसरी पूछिए। भाई चीज एलसीएम की एचसीएफ से गुणा और संख्या की संख्या से गुणा, दूसरी संख्या है नहीं, एक्स मान लिया, काटा पीटी कर लो जरा तेजी के साथ। देखो 12 पंजे 60, 10 पंजे 50, आ गया आंसर। चुटकियों में हो सकते हैं सवाल ये, बस यही सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सवाल में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो वहां भी हमारा एचसीएफ होता है। सवाल आ रहा है कि 24, 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। क्या करना है, जब छोटी संख्या पूछ रहा था तब हमको लासा निकालना है। ऐसे याद कर लो, छोटी लास, छोटी लास, तो छोटी संख्या पूछे तो लासा निकालना है, और बड़ा मास, तो बड़ी संख्या पूछे तो मासा निकालना है। हो गया यार, तो इसका मासा निकाल लो, जैसा चाहे वैसे निकाल लो मासा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निकालूंगा एक गुणनखंड विधि से, क्योंकि मुझे वो पसंद आता है ना। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, हो गया टुकड़े तेजी से। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, हो गए। 60 का निकालो, 2 पंजे 10, दूनी 20 है ना, दूनी 20 आ गया, फिर 20 3 60, हो गए। अब इनका एचसीएफ निकालना है, तेजी से निकाल लो। देखो 2 2 मैच कर गए, लिख लिया 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है मैच कर गया। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 मैच कर गया। ये 5 किसी में मैच नहीं खाए, 3 और किसी में है नहीं, तो इतना ही है केवल, इनको मैच कर रहे, गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 3 12, हो गया आंसर। एक सवाल और करते हैं। अब की पूछा है कि 10, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी। तो पहले इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, 10 का, 20 का, 30 का। देखो 10 का टुकड़े आ गए 2 गुणा 5, 20 के आ गए 2 दूनी 4 पंजे 20, 30 के आ गए 2 पंजे 10, 3 30। एचसीएफ निकालना है, जो कॉमन है वही एचसीएफ है। 2 आ गए कॉमन एक जैसे, फिर ये 5 कॉमन आ गया, बस हो गया 2 पंजे 10, एचसीएफ निकल आया हुआ, खत्म। अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 8 का। इसमें सवाल अनुपात में आएगा और हमको पूछा जाएगा कि संख्याएं बताओ। संख्याएं नहीं दे रखी होंगी, बल्कि अनुपात में संख्याएं दे रखी होंगी और हमसे पूछा जाएगा। ऐसे ही आ रहा है सवाल कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि लासा पा दे रखा है और वो दे रखा है 240, तो संख्याएं बतानी है। चुटकियों खेल, चुटकियों का। देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें यहाँ पे सिर्फ बस इतना करना है, इस अनुपात को ही संख्या मान लेनी है, बस खत्म। इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ये संख्या 3 है और एक है 5। अब जब 3 और 5 का तुम लासा निकालते, जब 3 और 5 का तुम लासा निकालोगे, तो मैंने बताया था क्या करना है, पहाड़े पढ़ने लासा निकालने के लिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, है ना, ऐसे करके 5 का ही पहाड़ा पढ़ना है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे करके फिर हमारा 5 चौक 20, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। फिर 5 25, 5 छक्का 30। तो देखो सेम कौन आ रहा है, लासा दे रखा है इन्होंने, तो इन दोनों में सेम कौन आ रहा है, देखो सेम आ रहा है हमारा, पहला नंबर आ रहा है 15, पहला नंबर आ रहा है 15।
तो इसका मतलब लासा तो आ गया हमारा कि भैया एलसीएम जो है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे, इन्होंने तो कह दिया कि लासा 240 है, हमने इन दोनों संख्या को ही, इन दोनों जो अनुपात में संख्या हैं इन दोनों को ही संख्या मान लिया। तो जब हमने इनको संख्या मान के लासा निकाला तो हमारा आया भैया 15 लासा, लेकिन साहब कह रहे हैं ये 240 लासा है। कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी कहानी है, आपको दिमाग लगाना है बस। हम कह रहे हैं 15 लासा आ रहा है हमारे हिसाब से, किताब कह रही है 240 आ रहा है, तो जो हम कह रहे हैं वो नीचे लिखा जाए, क्योंकि भैया तो हम हमेशा अपनी वैल्यू जो हम मानेंगे वो रखेंगे नीचे, और जो किताब वैल्यू बताएगी वो रखेंगे ऊपर। हम कह रहे हैं लासा 15 है, वो कह रही है लासा 240 है। अब इसका निकाल दो, इसे जब काटोगे तो एक नंबर की वैल्यू आ जाएगी, एक नंबर की। तो 15 से जब काटोगे तो वो 5 3 15, फिर हमने काटा 5 चौक 20, बचे यहाँ पे 4, 5 अठे 40, 48 आ गया। फिर हमने काटा देखो 3 कम 3 बचे 1, 3 6 18, यानी एक नंबर की वैल्यू आ गई 16 है। यहाँ कितने नंबर हैं? 3 नंबर, तो 16 3 48, पहली संख्या आ गई 48। फिर 16 की गुणा 5 से कर लो, 5 नंबर है तो 16 पंजे 80 हो गया। यानी कि वो दो संख्याएं 48 और 80 होंगी जिनका लासा इन्होंने 240 बोला था। एक और सवाल करते हैं ऐसे ही तेजी के साथ। अभी कहा है देखो, अगर समझ में आ रही क्लास, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ टाइप वाइज, जिससे कि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और चीज़ें बहुत आसान हो जाए। तो अगर सब पसंद आ रही हो तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, इसे शेयर जरूर कर देना और फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आगे आप तक ये चीज़ें पहुँचाता रहूँ। एक संख्या और आ रही है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7 और इनका मासा दिया है और इनका एचसीएफ दिया है 5। अब बोले संख्या बता दो, तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा था, कुछ भी आए अनुपात में हमको उसको संख्या ही मान लेना है। तो हमने मान ली एक संख्या 5 और एक 7। अब जब इनका एचसीएफ निकालोगे तो भैया देखो कि दोनों किसी पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, सेम किसी पहाड़े में टकराए में नहीं, ये लोग गुणनखंड करोगे तो हमें चल जाएगा पता। मैंने क्या कहा था, लासा में गुणा करनी है और मासा में टुकड़े गुणनखंड करने हैं। तो जब 5 और 7 के गुणनखंड करोगे तो देखो ये 1 आएगा, है ना, इस तरीके से। जब इसके आप टुकड़े करने बैठोगे तो ये तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा नहीं, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर आएगा कितना 5, 1 गुणा 5। इसको करोगे तो इसका ही वही होगा 1 गुणा 7। तो जो कॉमन कर जाता है पहला नंबर वही मासा होता है, मैंने बताया था वही मासा होता है, जो सेम सेम आते हैं। तो सेम सेम कौन आ रहे हैं, सिर्फ 1 और 1, इसका मतलब इसका मासा 1 आएगा। अब हमारे हिसाब से जो मासा आया है बेटा वो आया है 1। मैंने कहा था कि हमको अपनी वैल्यू नीचे रखनी है, हमने जो मासा निकाला है इनको नंबर मानकर, और हमारे हिसाब से 1 आया। लेकिन साहब कह रहे हैं, किताब कह रही है कि मासा 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। अब हमसे इससे ये पता चल जाता है कि एक नंबर की वैल्यू कितनी है। देखो भैया एक नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, लिखते साफ साफ आ रही है। 1 की जब भाग करोगे 5 से तो आंसर 5 आएगा। इसका मतलब एक नंबर की वैल्यू आ गई 5, और ये नंबर कितने हैं 5, तो 55। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 5 से 5 से गुणा करोगे 25, फिर ऐसे ही 5 की 7 से गुणा करोगे कितने आएंगे 35। यानी वो संख्या कौन सी है 25 और 35। अब एक सवाल और आता है, यूनिट नंबर, इकाई का अंक ज्ञात करना। ऐसे समझाऊंगा ये चीज़ कि दोबारा से कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इकाई के अंक में टेंशन लेने की। इकाई का अंक, जैसे एक सवाल आ रहा है हमारा 573204, पूछा इकाई का अंक कहाँ है। नॉर्मल से बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, लेकिन बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इकाई का अंक ये होता है पीछे वाला नंबर पहला। जैसे एक सवाल और आ रहा है 32 43 6, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो वही पीछे का 6 इकाई का अंक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसका नाम है घात इकाई अंक, यानी कि संख्याओं पर घात लगी होंगी, पावर लगी होंगी, और उनको इकाई के अंक में बताना है। यही सबसे खतरनाक है, ये तुमको देखना है। जब तुमसे पूछा है 2 की पावर 8 है, इसका इकाई का अंक बताओ, तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एक पहाड़ा है 4 का, ठीक है। हमेशा इसकी पावर, कोशिश करना है कि इस पावर को कम से कम कर दिया जाए। इस पावर को 4 से भाग कर करके कम से कम कर दिया जाए। अब देखो पावर, जब तुम 8 को 4 से भाग करोगे तो पावर बिल्कुल खत्म हो जा रही है 2 बार में। लेकिन नियम ये है कि खत्म नहीं करनी है, भले चाहे पावर 4 रह जाए, खत्म नहीं करनी है। अगर पावर खत्म हो रही है तो तुम पावर अपने आप 4 मान लो। जैसे यहाँ पे 4 दूनी 8, पावर खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे, पावर ऐसा मान लेंगे 4, ठीक है। तो हमने पावर मान ली इस समय 2 की 4, और जब 2 की पावर 4 मानोगे तो करना आसान हो जाएगा। हो गया, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी
16, इकाई का अंक क्या आ गया 6। हो गया बस। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है ना। एक सवाल और करते हैं, देखो जैसे हमसे आप पूछा गया 3 की पावर 7 है, इकाई का अंक पूछा गया। मैंने क्या कहा था, पावर खानी है तुम्हें बस। और पावर कैसे खाओगे, 4 से भाग कर करके। तो जब 4 से भाग करोगे 7 को, तो तुम खुद देख रहे हो 4 कम 4 कटेगा, 3 बचेगा। जो बची पावर वो वैसी की वैसी रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से जब तुमने पावर खाई 7 को, तो 4 कम 4, 4 पावर तो खत्म हो गई, 3 पावर बची। अब जब 3 पावर बची तो सवाल हो गया आसान। इसको 3 बार लिख के देख लो, 3 तियां 9, 9 तियां 27, इकाई का अंक आ गया 7। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप जो आएगा वो आएगा गुणा में इकाई का। जैसे सवाल गुणा में दे रखा होगा और तुमसे पूछेंगे इकाई का अंक, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है और पूछा है इकाई का अंक बताओ। तो ये तो देखो पावर हमेशा कम करनी है हमें 4 से, ये तो पहले से कम है, 4 से कम ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता काटने का। तो 2 की पावर 3 बार है, 3 बार लिख लो। 3 की पावर 2 ऐसे भी 2 बार लिख लो। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। तो तुमको 24 की गुणा 3 से नहीं करनी है। अब हमें क्योंकि इकाई के मतलब है ना, इकाई के नंबर से, तो इकाई का नंबर 4 है, इससे गुणा करनी है। तो 4 तियां 12, इकाई का अंक कितना आ गया 2, खत्म। एक सवाल और करते हैं इसी का। सवाल है 53 की पावर है 62 और 65 की पावर है 30। मैंने क्या बोला था कि हमें मतलब केवल पावर से और इकाई के अंक से मतलब है। तो हमें 53 से मतलब नहीं है, मतलब है 3 से, ऐसे यहाँ 5 से। तो जब 4 से 62 की पावर को भाग करोगे 4 से, तो देखो 4 से करोगे तो 60 पावर तो खत्म हो जाएगी। कैसे होगी, ऐसे तो करते हैं भाग। 4 कम 4 बचे, 6 में 4 का 2, फिर 4 पंजे 20, बचे कितने 2, यानी सिर्फ 2 पावर बच रही है, 2 ही तो पावर बच रही है शेष में। तो इसकी पावर बची 3 की पावर 2, इकाई का अंक से मतलब है। ऐसे ही इसे काटोगे तो 4 सत्ते 28, 28 पावर खत्म हो जाएगी। 30 पावर थी, कितनी बची होगी 2, तो 5 की पावर 2। अब ये आसान हो जाएगा सवाल करना। तो जब आसान हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 2 बार लिख दिया 3, 5 की पावर 2 है तो 5 भी 2 बार लिख दिया। 3 तियां 9, 9 पंजे 45, 5 आ गए, दोनों नहीं पढ़ना है। फिर 5 की 5 से फिर कर दी 55, 25, इकाई का अंक क्या आ गया 5। ये तो हो गई गुणा में। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा, योग में पूछ सकते हैं कि योग में बताओ इकाई का अंक क्या होगा। जैसे सवाल आ गया 2 की पावर 5 है और 3 की पावर है 6, इसमें इकाई का अंक बताना है। हमारा काम इस पावर को खाना है, कितनी बड़ी पावर आ जाए, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, तुमको 4 से भाग करना है। और जब तक भाग करना है जब तक कि वो 4 से कम ना हो जाए। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म। तो जब 2 की पावर 5 है तो इसको तो पहले 5 4 से कम करना पड़ेगा। तो जब 4 से काटोगे 4 कम 4 तो खत्म हो जाएगी, पावर बचेगी 5 में से 4 चलेगी 1, यानी पावर बची 2 की 1। प्लस की जगह प्लस लगा दो, अब तो गुणा लग रहा था गुणा था। ऐसे 6 को जब काटोगे 4 कम 4, 6 में 4 का पावर बचेगी 2, इन्हें हल कर लो। 2 की पावर 1 तो 2 ही आएगा और 3 की पावर 2 है तो 3 तियां कितने होते हैं भैया, 3 तियां होते हैं 9। तो 9 और 2 हो गया 11, इकाई का अंक आ गया 1। ऐसे करके आप कर सकते हैं। एक सवाल इसका और कर लेते हैं। जैसे आ रहा है 7 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 6, माइनस में भी आ सकता है। पावर 3 है, 4 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार लिख लो इसको। और 2 की पावर 6 तो ये ज़्यादा है 4 से, तो इस 4 से काटो, 4 कम 4 6 थे, 4 पावर चलेगी, 2 पावर बची होंगी तो 2 की पावर 2। हमसे पूछा गया है इकाई का अंक, बाबू ये बात याद रखना, हमसे इकाई का अंक पूछा गया है, ठीक है। तो जब 2 की पावर 2 होगी तो यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, कि 7 की पावर 3 बार 7 है, ठीक है। 2 की पावर 2 है तो उसका मतलब क्या हो गया, 2 बार लिखे जाएंगे 2। अब हमको पूरा कुछ करना ही नहीं है, देखो 7 सत्ते 49, 49 आए तो हमको 9 लेना है, 9 सत्ते 63 तो हमको 3 लेना है। ऐसे यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी 3 में से घटाने 4, बात खत्म। 3 में थोड़ी घटाएंगे भाई, इधर भी तो पीछे कोई नंबर था नहीं था, बस हमने लिया नहीं वो, तो 2.5 लेके 13 में से घटाएंगे और 13 में से जब 4 घटाओगे तो इकाई का अंक आएगा 9। हो गया। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख कर जाना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप भी मेरे साथ ग्राम पंचायत अधिकारी और यूपी ट्रिपल पैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए लक्ष्य अधिकारी बैच से। इस बैच की फीस मात्र महीने की 21 रुपए। इस बैच में मैं आपको हर दिन सिलेबस के हर टॉपिक पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। पीडीएफ मिलेगी, जो क्वेश्चंस कठिन होंगे उन्हें आसान ट्रिक्स में तोड़कर याद कराऊंगा। हर महीने की 15 तारीख को डेमो एग्जाम होगा। अगर वाकई में सीरियस होकर इस बार हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो तुरंत जुड़ जाओ, कमेंट करो इस वीडियो पर लक्ष्य अधिकारी और इस बैच की लिंक आपको भेज दी जाएगी।